Arvind Kejriwal skipping the ED summon. Now, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal will not go to the ED office today. Kejriwal has written to the Enforcement Directorate on the same. Meanwhile, the Aam Aadmi Party has said that Arvind Kejriwal is ready to cooperate in ED investigation, but the agency's notice is illegal and their intention is to arrest the Delhi Chief Minister. The party further stated that Enforcement Directorate wants to stop him from election campaign. Meanwhile, my colleague Naveen has exclusively spoken to AAP Minister Saurabh Bhardwaj. Let's quickly listen in. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आज पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से ईडी को जवाब दिया गया कि नोटिस जो है वो राजनीति से प्रेरित है और गैर कानूनी है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। ऐसे तो आप लोग अपने लिए ही कहीं ना कहीं खाई खोद रहे हैं कि आप लगातार समन पे नहीं जा रहे हैं, जबकि आप लोग कहते थे कि अगर समन कानूनी रूप से सही होगा तो मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे, पूछताछ में सहयोग करेंगे। देखिए, कानून चल कहाँ रहा है। अगर देश के अंदर कानून होता तो ये सारे के सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, इनके खिलाफ ईडी और सीबीआई के मामले बंद कैसे हो गए। शुभेंदु अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि भ्रष्टाचारी हैं, ईडी सीबीआई के मामले शुरू किए गए, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, कोई मामला नहीं सुनने में आता। नारायण राणे हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, मुकुल रॉय हैं, अजीत पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, पेमा खांडू हैं, लंबी लिस्ट है नेताओं की। अगर कानून के हिसाब से इनको ईडी और सीबीआई के मामले शुरू किए गए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा जेल में चक्की पीसिंग, तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद ऐसे कौन से कानून में लिखा है कि अब इनके ऊपर मामले नहीं चलेंगे, अब इनको सम्मन नहीं दिया जाएगा, अब इनके मामले ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे। तो ये देश और ये जो एजेंसियां हैं आज कानून के हिसाब से नहीं चल रहा, ये राजनीतिक षड्यंत्रों के हिसाब से चल रहा है। जब पिछले 2 समन आए थे तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों से मुलाकात की थी, पार्षद, सांसद, जनता से भी राय ली गई थी और सबका ये मत था कि सरकार जेल से चलनी चाहिए। तो बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री अगर इतने ईमानदार हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, तो पूछताछ में शामिल होने के लिए क्यों नहीं जाते, बार बार समन को स्किप क्यों कर रहे हैं। नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का सर्टिफिकेट है ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि कौन सी का अदालत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने कहा, ईडी ने कहा, सीबीआई ने कहा कि मनीष सिसोदिया जी ने कानून का बहुत पालन किया, जब जांच के लिए बुलाए ये आए, इन्होंने पूरा सहयोग किया, इसलिए इनको बेल दे दी जाए। आज 1 साल से जेल के अंदर हैं, संजय सिंह जी जेल के अंदर हैं, जब बुलाया तब गए। साफ है षड्यंत्र उनको गिरफ्तार करने का। और क्यों है? क्योंकि अब लोकसभा चुनाव सर पर हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, लोकसभा चुनाव के अंदर वो कैंपेन ना करें, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाए, इसलिए जो है एजेंसी को पीछे छोड़ा गया है। अगर 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई सबूत नहीं मिला, चार्जशीट दायर हो चुकी है, तो अब क्या मतलब है स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को बुलाने का। वो अभियुक्त हैं, वो गवाह हैं, उन्होंने पूछा, नहीं बताया ईडी ने। इसका मतलब ये है मामला राजनीतिक है और मकसद उनको गिरफ्तार करना है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.